नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, खत्म नहीं। ये तो देश जानता है, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने मिशन पीओके का बटन भी दबा दिया है? ये बात क्यों कह रहा हूं, आज आपको बताऊंगा। साथ ही कैसे अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए और ऑपरेशन सिंदूर में जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसमें उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई अभी भी जारी है, यह भी दिखाऊंगा। भारत की पॉलिटिक्स कैसे हो रही है, यह भी बताऊंगा। और साथ ही पाकिस्तान में कैसे तबाही मची हुई है, वहां हुए न्यूक्लियर धमाके का एक सबूत आ गया है, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और क्या आपको भी लगता है कि मिशन पीओके नरेंद्र मोदी ने लॉन्च कर दिया या उनको करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बयान दे रहे हैं, उसके बीच विदेश मंत्रालय ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पीओके खाली कर देना चाहिए पाकिस्तान को, और जितना जल्द वो समझ जाएगा उतने जल्दी उतने में उसकी भलाई है। यानी विदेश मंत्रालय ने एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है कि पीओके पे बात होगी, जो पीएम मोदी ने भी कहा था। लेकिन विदेश मंत्रालय अब एक लाइन आगे कह रहा है। वो कह रहे हैं पीओके खाली कर दो, और जितना जल्दी कर दोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। इसका मकसद मतलब क्या है? क्या मिशन पीओके का बटन दब चुका है? वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उस पर पॉलिटिक्स जो हो रही है, आप देखिए, युद्ध खत्म हुए जो है वो अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, 4 दिन भी नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने करोल बाग में एक बहुत बड़ा बैनर लगा दिया, पीओके को छोड़ा मौका, मोदी का देश को धोखा। यानी नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दे दिया है, ये वो कह रहे हैं। पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, भारतीय सेना की तारीफ कर रही है कि कितना कमाल का ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, कैसे पाकिस्तान को घर में घुस घुस के ठोक दिया है। और यहां पर यह तमाशा चल रहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया है। इसलिए मुझे लगा कि आपको आज मिशन पीओके के बारे में बताना चाहिए, और पीओके में क्या होगा नहीं होगा इस पर बात करूंगा। लेकिन पहले एक बड़ी खबर, बीएसएफ का जो जवान पाकिस्तान के पास था, उसकी वतन वापसी हो गई है। तो बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार शॉ 23 अप्रैल की शाम को पंजाब के का जो फिरोजपुर बॉर्डर है, वहां पर गलती से सरहद लांग गए थे, और वो पाकिस्तान के कब्जे में थे। लेकिन आज बड़ी खबर, कुछ लोग इस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे थे कि अरे नरेंद्र मोदी बीएसएफ के जवान को नहीं ला पा रहे हैं। वहां पूरा मन भर ठोक लिया। पाकिस्तान हमको ब्लैकमेल भी नहीं कर पाया कि आपका जवान हमारे पास है, हम मार देंगे। और उसके बाद जब खत्म कर दिया, उधर मन भर ठोक लिया, तब हम अपने जवान को वापस भी ले आए। जो लोग नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे, उन्हें इस बीएसएफ जवान की पत्नी को सुनना चाहिए, वो क्या कह रही है। एक बार सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका नाम? यानी बीएसएफ जवान की पत्नी कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने मेरे सिंदूर को भी बचा लिया और मेरे पति को वापस ले आए। लेकिन यहां उस पर भी पॉलिटिक्स हुई थी कि अरे नरेंद्र मोदी तो बीएसएफ जवान को नहीं ला पा रहे। और ये वो इकोसिस्टम है जिन्हें नरेंद्र मोदी ने बार बार दिखाया है कि जहां बात भारत की है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और ये पहला मौका नहीं है, आप याद कीजिए, इससे पहले आज बीएसएफ जवान वापस आए। कतर में 8 नेवी ऑफिसर जिन्हें सजाए मौत हो गई थी, उस पर लोगों ने तमाशा किया था कि मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं। फांसी की सजा जो है, मौत की सजा जो है, उसको कैंसिल करा के अपने लोगों को नरेंद्र मोदी वापस लाए थे। और फिर अभिनंदन, उनको कौन भूल सकता है, किस तरह से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था कि अभिनंदन को छोड़ो, नहीं तो भारत ऐसा ठोक देगा कि बच नहीं पाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लेकिन हमारे यहां इकोसिस्टम यही सब देखकर सदमे में। पीओके पर बात करूं उससे पहले पाकिस्तान का एक बड़ा मजेदार वीडियो आया है, वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। जरा देखिए पाकिस्तान में कैसे लोग नशा करके बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जरा वहां एक मोहतरमा है, वो संसद में क्या कर रही है, सुनिए। पाकिस्तान में 80 घंटे की लड़ाई हुई है, 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की, 10 तारीख तक की 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं। और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं, वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तहत हो गए हैं।
और ये पाकिस्तान ने बता दिया था कि अगर आप भी ना समझे तो अगली बारी तुम्हारी इकोनॉमी की है। और ये वही इकोनॉमी थी, उनको अंदाजा हो गया कि जो फौज सिर्फ 6 घंटे में $70 बिलियन उड़ा कर रख सकती है, वो जब अडानी और अंबानी की अंपायर्स के ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा। यही वजह थी कि भारत रोता पीटता ट्रंप के पास पहुंचा, रोता पीटता सऊदी अरब के पास पहुंचा, रोता पीटता यूएई के पास पहुंचा कि बचाओ बचाओ के 2047 का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हुआ जाता है। सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि फूफी क्या नशा करके जो है ऐसी बातें कर रही हैं। कह रही है $70 बिलियन, $95 बिलियन जो है वो भारत के पाकिस्तान ने स्वाहा कर दिए। लोग सोशल मीडिया पे जो है वो लिख रहे हैं, अडानी अंबानी की बात कर रही थी तो लोग लिख रहे हैं भाई कि अंबानी की पत्नी जो है ना, वो गले में जो लॉकेट हार पहनती हैं हीरे का और महंगा सा, उतना तुम्हारे पाकिस्तान की इकोनॉमी है भाई। इस तरह की बातें ना करो। लेकिन लोग वहां आप देखिए कैसे अभी भी नैरेटिव जो है वो सेट कर रहे हैं, कह रही भारत की इकोनॉमी तबाह हो गई। अरे भैया तुम अपनी देख लो, भारत में लगातार 6 महीने महंगाई दर में गिरावट आई है। तो भारत की अगर महंगाई जो है गिर रही है, इसका मतलब इकोनॉमी इंटैक्ट है। अगर इतना नुकसान हो जाएगा तो महंगाई तो बढ़ती है भाई युद्ध के बाद। लेकिन पाकिस्तान में आप लोगों को सब कुछ दे सकते, बुद्धि कहां से दीजिएगा? एकदम जाहिल लोग हैं भाई। लेकिन वो अपने यहां लोगों के लिए एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, और इसीलिए मैंने एक वीडियो किया था जो मैं चाहता हूं आपको जरूर देखना चाहिए। आप में से जिन लोगों ने मिस किया है, इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक भी दे रहा हूं, और ये आपको थंबनेल दिखा रहा हूं, ऐसे होगी वॉर। नैरेटिव की लड़ाई कैसे भारत ने इस 4 दिन में लड़ी, और उसमें एक इकोसिस्टम ने भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। और जब तक इस वीडियो को आप नहीं देखिएगा, मिशन पीओके के लिए भी तैयार नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आगे की बात करता हूं। मिशन पीओके से पहले आप देखिए, पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर धमाका हुआ उसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। सारे दुनिया भर के जो बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कह तो रहे हैं कि वहां पे हुआ है। अब अमेरिका ने भी एक बड़ा बयान दे दिया। अमेरिका में वहां पर उनसे पूछा गया कि भाई वहां पर आपने प्लेन भेजा है क्या, तो इसको लेकर एक बयान आया है। जरा उस बयान को सुनिए और उसी में सारी सच्चाई छुपी है, सुनिए। And a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. I have one more question. Sorry. Thank you. I think that's. यानी अमेरिका से पूछा गया कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है, और खबरें हैं कि अमेरिका ने वहां विमान भेजा है उसको चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए। इस पर आपकी राय क्या है, इस पर आपका क्या कहना है? अमेरिका ने जवाब ही देने से मना कर दिया। यह जवाब न देना अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है कि भारत ने वहां फोड़ दिया है। इसको लेकर जो दुनिया कह रही कि भारत की क्लियर कट जीत है, और पाकिस्तान इसलिए कांपता हुआ आया था, मैडम जो वो संसद में कह रही थी ना, पाकिस्तान कांपता हुआ आया था भारत के पास कि बहुत कांड हो जाएगा। और पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, आप सुनिए बॉस, वहां पर 20% वायुसेना का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने तबाह कर दिया है। 20% उनके पायलट मार दिए भाई। वहां पर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के साथ 4 और वायु सैनिकों की मौत हो गई है, और इस हमले में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा लोग मरे हैं। कई एयरबेस तबाह हो गए, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और देखिए एक चीज याद रखिए कि प्लेन ठोक देना, फाइटर जेट ठोक देना, ठीक है, उस देश की छीछालेदर हो गई, सब कुछ हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन फाइटर जेट आप दोबारा खरीद लेंगे। लेकिन अगर एक पायलट मर जाता है तो उस पर जो सालों की आपकी ट्रेनिंग है वो खत्म हो जाती है। आप जीरो से एक नया जो है पायलट बनाना शुरू करते हैं। तो अगर 5 पायलट मार दिए हैं भारत ने, तो आप सोचिए पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान है। वो 5 का रिप्लेसमेंट आने में पाकिस्तान को सालों लग जाएंगे। ये भारत ने डैमेज किया पाकिस्तान के अंदर। और इसीलिए जब बात होती है मिशन पीओके की, उससे पहले आप ये भी देखिए कि भारत किस तरह से पाकिस्तान का समर्थन देने वालों को अभी भी ठोक रहा है। वो तुर्की जो है, जिसने इस पूरे युद्ध के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया, उसकी जो सरकारी मीडिया है टीआरटी वर्ल्ड, उसका सोशल मीडिया हैंडल ही भारत ने बैन कर दिया। हटाओ, जाओ यहां से, निकलो। और वो तुर्की है जिसको जहां बहुत भयंकर भूकंप आया था हाल में, भारत ने मदद की थी भाई। सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में भारत था। लेकिन उसके बावजूद वो गद्दार देश, वो दगाबाज देश तुर्की है, उसने पाकिस्तान का साथ दिया। क्यों? क्योंकि वहां ऑलमोस्ट 100% आबादी, 99.8% आबादी मुसलमानों की है। उसने पाकिस्तान का साथ सिर्फ धर्म देखकर दिया भाई, और कोई वजह नहीं है। अगर इंसानियत देखकर देता तो भारत का देता, क्योंकि यहां मासूम लोगों को मारा था पाकिस्तान के आतंकियों ने।
अगर इंसानियत देखता तो देखता कि भाई हम जब मर रहे थे तो भारत ने सबसे पहले मदद भेजी थी, लेकिन इन लोगों को धर्म के आगे कुछ दिखता ही नहीं भाई। और इसीलिए भारत में अब तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। वहां से आने वाले फल, वहां से आने वाले प्रोडक्ट, वहां से आने वाली आइसक्रीम, उसका सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं विरोध करो। दूसरा कहा जा रहा है कि भाई तुर्की को आतंकवादियों का साथ देने वाला देश घोषित करो, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। भारतीय फिल्मों की शूटिंग वहां बंद कर दो, इसको लेकर चर्चा चल रही है। अभी ज्वेल थीफ आई थी सैफ अली खान की, उसकी शूटिंग वहीं हुई थी। हर साल 10 से 15 सीरियल के एपिसोड की शूटिंग जो है वो वहां पर हो ही जाती है। 5 से 10 बॉलीवुड फिल्में शूट हो जाती हैं। बंद करो, दुनिया में जगह नहीं क्या? तुर्की जाना बंद कर दो, उनकी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। टूरिज्म रोक दो। 2024 में 2,75,000 टूरिस्ट भारत के वहां गए थे और औसतन एक टूरिस्ट ने करीब करीब 1,20,000 खर्च किए थे, और 2025 में माना जा रहा था ये और बढ़ेगा। टूरिज्म गिरा दो उनका, खत्म करो मामला। उनका ड्रोन तो गिराया ही ना, इकोनॉमी गिरा दो, व्यापार पर रोक लगा दो। भारत के साथ $10 बिलियन से ज्यादा का व्यापार है। भारत के लोग कह रहे हैं भाई तुर्की से खत्म करो मामला। और ये सरकार ने जिस तरह से काम किया है उससे ये मैसेज जा रहा है कि तुर्की को भारत हल्के में छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये सारा माहौल ये बताता है कि भारत अग्रेसिव मूड में है। भारत बार बार पीओके की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि आतंकवाद पर पाकिस्तान से बात होगी और पीओके पर बात होगी। विदेश मंत्रालय ने जो कहा है अब आपको वो भी सुनना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा बस पीओके ही पेंडिंग है। यानी विदेश मंत्रालय भी क्लियर मैसेज दे रहा है पीओके खाली करे पाकिस्तान और तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं है। अब इस बात को जब आप सुनते हैं आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, पीओके भारत का अखंड हिस्सा है, ये इसमें किसी को दो राय नहीं है। लेकिन भारत पीओके पर इतनी अग्रेसिवली अपनी बात, जब भारत बात करता था तो कहता था कि हम टेरर पर बात करेंगे, पीओके हमारा है ये कहता था, लेकिन अब पीओके खाली करो और पीओके जो है वो हम लेकर रहेंगे, इस तरह के बयान आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। खास करके पीएम का राष्ट्रीय संबोधन में यह कहना, विदेश मंत्रालय का यह कहना और डोनाल्ड ट्रंप को उसकी हैसियत दिखाना कि बीच में आने का प्रयास मत करना, हम कोई तीसरा देश बर्दाश्त नहीं करते हैं, यह सारा नैरेटिव यह बता रहा है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है ऑपरेशन पीओके का बटन दब चुका है। यह बयान बार बार आना नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, वो जो करने वाले रहते हैं उसके पहले बोलते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया तो बोल के किया, आतंकियों को मिट्टी में मिलाया तो बोल के मिलाया। और अब जब वो ये कह रहे हैं कि पीओके पर बात होगी, जब विदेश मंत्रालय कह रहा है पीओके खाली करो, इसका क्लियर कट मैसेज है कि मिशन पीओके का बटन दब चुका है। नरेंद्र मोदी ऐसे हल्के में बात करने वाले व्यक्ति नहीं है। उन्होंने ये कहा है और इसको जोर देना शुरू किया है, इसका मतलब भारत इस दिशा में आगे बढ़ेगा। और अगर आप देखेंगे भारत का एक्शन, इंडिया ब्रीफ 70 नेशंस ऑन न्यू नॉर्मल इन पाक टाइज, यानी भारत ने, प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि अब ऑपरेशन सिंदूर नया नॉर्मल है, इतना भी अगर कुछ करने का, ये खरोंच मारने का प्रयास करोगे तो इतना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और भारत ने 70 देशों को यह बता दिया है कि अब हमारा नॉर्मल ये है, नो डोज ईयर, ना बार बार हम आपको फोन करके बताएंगे कि देखिए इसने ये किया है। भारत ने अभी ही क्लियर मैसेज दे दिया है 70 देशों को कि अब यही होगा। यह भी एक संकेत है कि मिशन पीओके का बटन दब चुका है, क्योंकि भारत को पूरा यकीन है कि दुनिया को हमने बता दिया, अब यह क्लियर बेस तैयार हो चुका है और पाकिस्तान फिर तमाशा करेगा, क्योंकि वहां पर आतंकियों के साथ वहां की फौज खड़ी है और वो फौज ही देश चलाती है। इसलिए आप देखिए कि वहां पर टेररिस्ट कैंप फिर बसेंगे, इसके संकेत मिलने शुरू हो गए। वहां का प्रधानमंत्री जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट डालकर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मसूद के परिवार को 14 करोड़ रुपए दिए गए हैं, आतंकी के परिवार को, और जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आतंकियों का ध्वस्त किया भारत ने, उसको बनाने में पाकिस्तान की सरकार जो है वो पैसा देगी। यानी पाकिस्तान आतंकियों को और दुनिया को यह बता रही है कि हम इनके साथ खड़े हैं। और इसलिए आप ये मान के चलिए इनकी दुम सीधी नहीं हो सकती, ये फिर कांड करेंगे, ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और इसलिए भारत बेस तैयार कर रहा है, पूरी दुनिया को दिखा दिया हम क्या कर सकते हैं, हम कितना कर सकते थे। पाकिस्तान ऑलमोस्ट फिनिश होने की वर्ज पर था कि भारत पीछे आया कि एक लास्ट मौका तुमको दे रहे हैं। और अब यहां से जब भारत ठोकेगा तो मिशन पीओके मुझे लगता है पक्का कंप्लीट होने के पूरे चांसेस हैं। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत यह है
कि भारत तो सीज फायर कर रहा है, बलूच नहीं कर रहे भाई, वो अंदर ही अंदर ठोके जा रहे हैं। भारत से सीज फायर पर बलूचों की जंग जारी है। अगवा करके 4 पाकिस्तानी पंजाबी मार डाले हैं उन्होंने, और वहां पर 58 जगहों पर 78 हमले किए हैं बलूचों ने। बलूच लिबरेशन आर्मी ने स्पष्ट कर दिया है कि आजादी मिलने तक उनका हमला जारी रहेगा, और उन्होंने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 का कैंपेन चला रखा है। यानी बलूच आर्मी पाकिस्तान को भर भर के अभी भी ठोकेगी, ये तो क्लियर है। पाकिस्तान का 20% एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, वहां पर सेना का मनोबल गिरा हुआ है। बाहर सोशल मीडिया पे वीडियो बना देने से, शाहिद अफरीदी के घूम जाने से कुछ नहीं होता बॉस। दुनिया को पता है, पाकिस्तान की सेना को पता है कि भारत ने कैसे पटक के मारा है, और इसलिए उनका मनोबल गिरा हुआ है। मुनीर को भी पता है कि क्या किया है भारत ने, और ऐसे में इधर से बलोच आर्मी जो है वो ठोकेगी, और पाकिस्तान की इतनी सी गलती कि जो मिशन पीओके का बटन दब चुका है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हो रहा है। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो वीडियो प्रोपेगेंडा वार वाला मैंने आपको देखने बोला है वो जरूर देखिएगा। नमस्कार।